जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप सभी का पढ़ाई बहुत शानदार चल रहा होगा। जी साथियों, तो आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आने वाले उन 15 क्वेश्चंस की जो आपके लिए आगामी एग्जाम में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले प्रश्न हैं। जी साथियों, जिनकी प्रैक्टिस हम दिन पर दिन आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराते जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है और जिस तरीके से आप लोग यहाँ मेहनत कर रहे हो बहुत सराहनीय है जी। तो स्वाभाविक है मेरे भाई, इसी तरीके से आप साथ बने रहें, मेहनत करते रहें तो मंजिल बिल्कुल आपको मिलेगी। क्लियर है? तो इसी के साथ मिलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए उपलब्ध है जी। तो पहला प्रश्न आपके लिए क्या बोलता है, तो सबसे पहले प्रश्न को समझें। वो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे क्या डिमांड कर रहा है। तो यदि आपने प्रश्न की डिमांड को समझ लिया तो यकीन मानिए मेरे साथियों आप बहुत अच्छे से अच्छा काम कर ले जाओगे। तो समझिए पहला प्रश्न क्या कहता है, बोलता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः, यानी दो संख्या दी गई हैं जिनका एचसीएफ और एलसीएम 8 और 48 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है तो भैया दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आपको एक बात कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हमारे पास दो संख्याओं का रेशो दिया जाता है, क्लियर मेरे भाई, यदि मैं डायरेक्ट उसमें उनके एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भाई मुझे यहां पर नंबर मिल जाता है, यानी मेरा फर्स्ट नंबर मिल जाएगा भाई और यहां से मुझे सेकंड नंबर मिल जाएगा। क्लियर है जी। तो यही काम क्या मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता मेरे भैया? सर बिल्कुल कर सकता हूं मेरे भाई। मुझे पता है मेरे दो नंबर्स जो दिए गए हैं उनका रेशो 2:3 है। यदि मैं इनमें डायरेक्ट इनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूं, एचसीएफ कौन है? 8। क्लियर मेरे भाई? तो उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो सर यहां से आपका एक नंबर आ जाएगा 16, देन दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 24। क्लियर है? यदि आप इसे डिटेल में भी करोगे मेरे भाई तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। तो आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी सर 24। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपसे एक कहता है कि सर मुझे मध्यानुपाती बताइएगा, मध्यानुपाती कैसे निकालना है। तो मान लीजिए मैंने इसको ए माना, सर इसको मैंने बी माना। अब मुझे मध्यानुपाती चाहिए। तो मध्यानुपाती का कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरे भैया? मध्यानुपाती को x डिनोट कर लेंगे मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे सर, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b। क्लियर मेरे भाई? तो इस फॉर्मेट को हम कैसे लिख देंगे, x² = a इंटू बी, देन x इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। क्लियर मेरे भाई? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब इसके बाद तुमको क्या करना है सर, क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भैया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको बना लेंगे। क्या बना लेंगे मेरे भाई? तो मेरी बात को समझो। सर यहाँ से मुझे मध्यानुपाती चाहिए, तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे सर, 6 प्लस स्क्वायर रूट 8। क्लियर मेरे भाई? और यहाँ से हो जाएगा सर आपका कितना मेरे भैया, सर हो जाएगा 3 माइनस रूट 2। क्लियर है? ये मैंने आपके सामने प्रश्न लिख दिया। अब इसको मैंने स्क्वायर रूट में क्यों लिखा, क्योंकि आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट है। क्लियर मेरे भाई? तो मेरी बात को समझो। अब आपको मध्यानुपाती चाहिए। मध्यानुपाती निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भैया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे भाई? तो देखिए ये 3 × 2 होता है, ये भी 4 × 2 होता है। 4 × 2 है तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई। चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है जी? तो मेरी बात को समझिए, मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप बढ़ा देता हूं। क्या मैं सर इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, 2 × 3। क्लियर मेरे भाई? और इसको क्या लिख सकते हैं सर हम, सर इसको लिख सकते हैं √4 × √2। क्लियर मेरे भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और ये हो जाएगा आपका कितना मेरे भैया, सर 3 माइनस रूट 2। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या यहाँ से सर देखो स्क्वायर रूट 4 कितना होता है सर, स्क्वायर रूट 4 आपका 2 होता है। तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 2 कॉमन आ गया मेरे भाई। 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा सर 3 प्लस रूट 2 और यहाँ से बचेगा सर 3 माइनस रूट 2। एकदम प्यार से पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको एक एक चीज समझा दी। मेरी बात को समझना, आपको क्वेश्चन ऐसे करना है बिल्कुल प्यार से।
ठीक है जी। अब यहां से हमको पता होना चाहिए कि सर आपका a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है मेरे साथियों, तो यहां से होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर भाई? तो भाई सीधा सीधा पुट करो मेरे भैया, क्या प्रॉब्लम है उसमें। 9 माइनस 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? आंसर आ जाएगा 14। तो स्क्वायर रूट 14 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताइए कोई डाउट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सर नहीं है। क्लियर भाई? चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बोलता है सर 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां बांटनी है। 10 बच्चों में कुल 57 मिठाइयां बांटनी है। इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयां मिले और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयां मिली। तो बताइए लड़कों की संख्या कितनी है? तो लड़कों की संख्या बता देनी है। तो देखिए यहां पर टोटल 10 बच्चों में 57 मिठाइयां बांटनी है। तो मैंने क्या किया, एक इसकी एवरेज वैल्यू निकाल दी, यानी एक एवरेज वैल्यू निकाल दी मेरे भाई कि 57 मिठाइयां यदि 10 बच्चों में बटेंगी तो कितना जाएगा सर? 5.7 जाएगा मेरे भाई, यानी 5.7 एक एवरेज वैल्यू जाएगी, जिसमें प्रत्येक लड़की को कितनी मिलती हैं सर? तो प्रत्येक लड़की को मिलती हैं मेरे भाई कितनी? 6 मिठाइयां। और प्रत्येक लड़के को कितनी मिलती हैं सर? तो प्रत्येक लड़के को मिलती हैं सर 5 मिठाइयां। अब यहां से ओवरऑल यदि आप सीधा सीधा एलिगेशन लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा मेरे भैया। तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई सर 5.7। तो भैया ये एलिगेशन लगा दीजिए मेरे भाई। एलिगेशन लगाएंगे तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 7, 0.7 और ये हो जाएगा सर आपका 0.3। तो आपका रेशो बनेगा 7:3। तो 7:3 में 7 भाग लड़कियां का है और 3 भाग लड़कों का है। क्लियर मेरे भैया? टोटल 10 बच्चे हैं तो 10 में से टोटल मिलके कितने हो गए सर? ये टोटल 10 हो गए मेरे भाई। तो 3 बराबर कितना आएगा सर? 3 आएगा। क्लियर मेरे भाई? तो लड़के कितने हो गए सर? लड़के आपके यहाँ पे 3 लड़के हो गए और 3 लड़के आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओगे। बताइए कोई डाउट, कोई आपत्ति किसी कैंडिडेट को? सर नहीं होनी। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन। सुनिए मेरे भाई, बड़ा प्यारा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बस समझना है। और यदि आप प्रश्न को समझते हो तो बहुत बढ़िया ढंग से इस पे काम कर पाओगे। क्लियर मेरे भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। चलो तो यहां पर देखिए मेरे भाई, आपका आंसर क्या आना चाहिए, समझना बड़े ध्यान से। तो यहां पे ये थोड़ा सा इसको करो, हो सकता है। चलिए चलिए तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या करना है सर। एक ट्रेन सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पे पहुंच जाती है। यानी एक रेलगाड़ी है जो सुबह स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलती है। कितने बजे मेरे भैया? 8 बजे चलती है और दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पे पहुंच जाती है। क्लियर है कि मेरे भाई? दोपहर 12 बजे स्टेशन बी पे पहुंच जाती है। तो कितने घंटे लगे सर? 4 घंटे। कितने घंटे लगे मेरे भाई? सर 4 घंटे लगे। यानी एक रेलगाड़ी है जो 8 बजे चलती है सुबह और 12 बजे आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहां से लेके यहां तक आपको कितने घंटे लग गए सर? 4 घंटे लग गए। अब दूसरी रेलगाड़ी जो है, मैं अलग कलर से लिखूंगा सर। दूसरी रेलगाड़ी जो है, जो यहां से 8:30 बजे चलती है, दूसरी रेलगाड़ी सुबह 8:30 बजे चलती है। कितने बजे सर? सुबह 8:30 बजे चलती है दूसरी रेलगाड़ी, जो उसी टाइम पर यानी 12 AM पर 12 PM पर यानी 12 दोपहर के 12 बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। तो यानी इसका मतलब हो गया कि सर इसमें भी क्या हुआ कि भैया मेरे इसमें क्या हुआ कि सर इसने कितने घंटे लिए? 3.5 घंटे लिए। तो यानी इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर पहले तो इसके समय का एलसीएम निकाल देना है। ठीक है मेरे भैया? यानी यहाँ पर देखना, सबसे पहले ध्यान रखना मेरे भाई, इसने कितने घंटे लिए सर? इसने घंटे लिए यहाँ पर देखो 8 घंटे से 12, 8 बजे से 12 यानी 4 घंटे लिए मेरे भाई। क्लियर जी? और इस गाड़ी ने
दूसरी गाड़ी ने कितने घंटे लिए, चलिए कलर वाइज लिख दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। पहली गाड़ी देखिए, पहली गाड़ी मेरे भाई 4 घंटे लिए, ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना। दूसरी गाड़ी ने कितना लिया सर, दूसरी गाड़ी ने यहाँ पे 3.5 घंटे लिए। 3.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं सर, 3.5 घंटे को लिख सकते हैं कितना सर, 7/2 घंटे। क्लियर मेरे भाई जी भैया, बिल्कुल। अब यहां से दोनों का आप एलसीएम निकालो सर, दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, तो सर दोनों का एलसीएम जाएगा आपका 28। क्लियर मेरे भैया जी, बिल्कुल, यानी टोटल 28 किलोमीटर मान लीजिए। कितना मान लीजिए, टोटल 28 किलोमीटर मान लीजिए, यानी 4 घंटे में 28 किलोमीटर, 4 घंटे में 28 किलोमीटर, तो 1 घंटे में सर कितना चलेगा, यानी 7 किलोमीटर पर आवर। क्लियर भैया जी, बिल्कुल, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहां से 7/2 घंटे में, 7/2 घंटे में कितना हो जाएगा सर, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है जी, इसका डिवाइड करेंगे हम लोग, 7 से ये चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपको क्या करना है, यानी यहां से बेटा इसकी स्पीड ये आ गई, स्पीड ये आ गई। अब लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमको सबसे पहले इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमने मान लिया कि टोटल इसकी डिस्टेंस 28 किलोमीटर है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, हमने टोटल इसकी डिस्टेंस को कितना मान लिया सर, 28 किलोमीटर मान लिया, जिसमें से सर 8 बजे से 8:30 बजे तक, ध्यान से सुनना भैया, बड़े प्यार से पढ़ाऊंगा। देखो बोलता है सर ये 8:30 बजे चली और ये सुबह 8 बजे चली, तो यानी इसका मतलब है जब ये 8:30 बजे चलना स्टार्ट हुई थी तो ये 8:30 बजे तक कुछ ना कुछ दूरी तो इसने चल ली होगी मेरे भाई, कुछ ना कुछ दूरी तो इसने चली होगी। कितने बजे तक, 8:30 बजे तक। यानी 8:30 बजे जब ये रेलगाड़ी यहां पहुंची थी, तो जब ये रेलगाड़ी यहां से चलना स्टार्ट हुई थी। क्लियर है, तो रिलेटिव स्पीड तो बेटा हमेशा सेम टाइम पर निकालोगे मेरे भाई, जो डिपार्चर टाइम है उसका सेम होना चाहिए भैया। तो समझे, जब ये आप यहां से 8:30 बजे यहां से चलना स्टार्ट हुई, तो 8:30 बजे तक इस रेलगाड़ी ने ये वाली दूरी कवर कर ली थी। अब ये दूरी कितनी कवर की, कितने घंटे में सर, आधे घंटे में। हमको पता है सर 1 घंटे में कितना चलता है, 7 किलोमीटर पर घंटा, यानी कितना चलता है, 7 किलोमीटर पर घंटा। तो 7 किलोमीटर पर घंटा, तो ये 3.5 किलोमीटर की दूरी इसने कवर कर ली। तो सर बची कितनी बीच की दूरी, सर बीच की दूरी बची यहां से सर आपकी कितनी मेरे भैया, सर 24.5 किलोमीटर। क्लियर है, तो अब यहां से आपको क्या कर लेना सर, मीटिंग टाइम बता देना है। तो मीटिंग टाइम कितना आ जाएगा, तो सर मीटिंग टाइम आपको निकाल देना है मेरे भैया, कितने किलोमीटर पे सर, 24.5 किलोमीटर पे। अब ये 8:30 बजे यहाँ से, 8:30 बजे यहाँ से। क्लियर मेरे भाई, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, ये 7 से ये 8 से, यानी 15। क्लियर है, 15 हो जाएगी। दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, कैसी है मेरे भाई, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हमेशा प्लस होती है। क्लियर मेरे भैया जी, बिल्कुल। अब यहां से आपको सर समय निकालेंगे, समय निकालेंगे तो मेरे भाई यहां पे आपको क्या कर लेना सर, यहां पे देखिए, यहां पर आप जैसे करना चाहो आप वैसे काम कर सकते हो, 0 बढ़ा दीजिए। क्लियर मेरे भैया जी, बिल्कुल। अब यहां से आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, कैलकुलेट करें। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, अब देखिए इसको जैसे आप करना चाहो आप वैसे काम कर सकती हो। क्लियर, यहां से 8:30 बजे है, 8:30 बजे है, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, या तो आवर में चेक कर लो या मिनट में चेंज कर लो। क्लियर मेरे भाई, मिनट में कर लो। तो सर 30 दूनी 60 और 30 पंजे 150। क्लियर मेरे भाई, 5 से ये चला गया, 5 चौक 20, 49, यानी कितना आ गया सर, 98 मिनट आ गया। 98 मिनट कितना होता है सर आपका, तो ध्यान से सुनना मेरे भैया, 98 मिनट, 98 मिनट कितना होता है सर, 1 घंटा कितना होता है भैया, 1 घंटा 38 मिनट। तो 1 घंटा 38 मिनट और लग जाएगा, कब, 8:30 बजे के बाद। क्लियर है सर, 1 घंटा 38 मिनट। तो 1 घंटा 38 मिनट कितना बजाता है सर, 10:08। क्लियर मेरे भैया जी बेटा, बिल्कुल। तो 10:08 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा प्यारा प्रश्न था, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको समझा दिया, पूरा डेडिकेशन के साथ जी, बिल्कुल, जिसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। क्लियर जी, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है, बताइए कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी कैंडिडेट को सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ना किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न क्या कहता है सर? अगला प्रश्न आपके सामने है, जिसको आपको करना है, सॉल्व करना है, समझना मेरे भाई। अब इसको कैसे काम कर सकते हैं? बोलता है सर पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः, बोलता है पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः कितने में भरते हैं भैया? भरते हैं सर 30 घंटे, 40 घंटे और 60 घंटों में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सर ये भरता है 30 घंटे में, बी भरता है सर आपका 40 घंटों में और सी भरता है आपका सर 60 घंटों में। क्लियर है जी? तो मेरी बात को समझना, यहां से हमने तीनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना जाएगा सर? 120 जाएगा। ठीक है, 120, यानी हमने टोटल कैपेसिटी मान ली आपकी टंकी की सर 120 लीटर। तो 30 घंटे में 120 लीटर कितना भरेगा सर? 4 भरेगा। एक कितना भरेगा सर? 3 भरेगा। एक कितना भरेगा? 2 भरेगा। तीनों की कैपेसिटी निकल के आ गई। अब क्या कहता है सर? पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू किया जाता है। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये है कि सर यहां पर मेरी बात को समझें कि सर सुबह 7 बजे नल ए को चालू किया, सुबह 7 बजे नल ए को चालू किया। देन उसके बाद सुबह 8 बजे सर नल बी को चालू किया, यानी नल ए तो तुम्हारा चालू था ही बेटा, साथ में उसने क्या किया? नल बी को और चालू कर दिया। क्लियर मेरे भाई? देन उसके बाद क्या बोला है सर? उसके बाद उसने बोला है कि 10 बजे मेरे भाई, मेरे साथियों 10 बजे उसने सी को भी चालू कर दिया, यानी 10 बजे उसने तीनों नलों को चालू कर दिया, तीनों नल चालू हो गए। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इतने में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है मेरे साथियों? अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, मेरी बात को समझना, ठीक है? ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पर जब 7 बजे नल ए को चालू किया तो 7 बजे से 8 बजे तक नल ए ने कितना पानी भरा होगा? 1 घंटे में। तो सर 1 घंटे में नल ए आपका 4 लीटर भरता है। नल ए 1 घंटे में कितना भरता है सर? 4 लीटर पानी भरता है। तो यहां से इसने 4 लीटर पानी भर दिया मेरे भाई। सर ए और बी ने 8 बजे से 10 बजे तक, नल ए और बी ने 8 बजे से 10 बजे तक, यानी 2 घंटे में। अब हमको पता है सर ए और बी दोनों मिलके 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं, दोनों मिलके 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं। 4 और 3 7, यानी 7 लीटर भरते हैं। तो 2 घंटे में कितना भर देंगे सर? 14 लीटर पानी भर देंगे। तो टोटल मिलके आपका कितना हो गया सर? 18 हो गया। कितने बजे तक? टिल 10 AM, यानी 10 बजे तक आपकी टंकी में सर कितना पानी चला जाएगा? 18 लीटर पानी भर जाएगा। 18 लीटर पानी भर जाएगा। कितना मेरे भाई? 18 लीटर पानी भर जाएगा। जब ये 18 लीटर पानी भर जाएगा मेरे भैया, तो शेष कितना बचेगा? तो यहां से 18 इसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो शेष आपका बचेगा कितना सर? तो सर शेष बचेगा 102 लीटर। क्लियर मेरे भाई? अब इस 102 लीटर पानी को कौन भरेगा सर? 102 लीटर पानी को ये तीनों मिलके भरेंगे। अब कब? 10 बजे के बाद। कितने बजे के बाद सर? 10 बजे के बाद। तो 10 बजे के बाद अब कितना टाइम लेंगे मेरे भैया? तो समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको कैसे काम करना है बड़े ध्यान से देखना। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर देखिए, अब तीनों मिलके, देखिए अब तीनों मिलके 102 लीटर पानी है। 102 लीटर मेरे भाई, 102 लीटर पानी को तीनों मिलके कितना भरते हैं सर? 9 भरते हैं मेरे भाई। कितना भरते हैं? 9 भरते हैं। ध्यान से देखना भैया। अब इसके बाद आपको क्या कर लेना सर? इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करेंगे मेरे भाई? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सर 9 एकम 9, 9 एकम 9, क्लियर मेरे भाई? 1/3, क्लियर है, इंटू 60। तो यहां से सर 20, यानी कितना घंटा सर? 11 घंटा 20 मिनट। 11 घंटा 20 मिनट। तो समय कितना हो जाएगा? तो टाइम हो जाएगा सर आपका कितने बजे के बाद? 10 AM के बाद। 10 AM के बाद 11 घंटे 20 मिनट और ऐड कर दो, तो सर कितना होगा सर? ये हो जाएगा 9 बज के 20 मिनट। 9 बज के 20 मिनट, कौन सा? PM। क्लियर है भाई? जी बेटा बिल्कुल। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। देखिए आज मैं आपको बहुत शानदार क्वेश्चंस करा रहा हूं जी, मतलब एक नेक्स्ट लेवल पे खेल रहे हैं आज हम थोड़ा सा भैया नेक्स्ट लेवल पे खेल रहे हैं जी।
देखिए अभी तक हमने क्या किया, कुछ ऐसी भी चीजें की, थोड़ी बेसिक फिर मॉडरेट। मेरे भाई मैं आपको हर प्रकार का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा जी। इन प्रैक्टिस सेट्स के अंदर आप यदि मिलकर तैयारी कर रहे हो तो यकीन माने मेरे साथियों, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा मेरे भाई। क्लियर है? जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत अहम रोल निभाने वाले प्रश्न हो। क्लियर है? हाँ, हो सकता है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, यकीन मानिए, लेकिन यदि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आपसे जरूर बनेगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए कंपटीशन का लेवल मेरे भाई बढ़ना है, तो चीजें जब बढ़ेंगी तो स्वाभाविक है हमको मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर मेरे साथियों? तो बस इन चीजों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दो। उनको हो सकता है थोड़ी सी चीजें जब बढ़ती हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है। यदि कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा तो भैया माइंड का काम तो बढ़ेगा मेरे भाई, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी हमको, बस उसको थोड़ा सा स्थिर रखना है चीजों। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है सर? अगला प्रश्न कहता है एक आदमी एक लड़का मिलकर, एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिन में कर सकते हैं। तो एक आदमी और एक लड़का मिलकर, एक आदमी और एक लड़का मिलकर निश्चित मात्रा में 24 दिनों में खुदाई करते हैं, तो उनकी खुदाई की गति का अनुपात 4:3 है। यानी दोनों की गति का अनुपात दे दिया भैया 4:3 है। तो मैंने क्या किया, यहां से टोटल वर्क निकाल दिया। सर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो सर टोटल वर्क हो जाएगा आपका कितना सर? 24 गुणे 4 + 3। यार मेरे भाई जी बेटा बिल्कुल, तो आपका हो गया सर 168। अब 168 यूनिट काम को किससे कराना है सर? इस 168 यूनिट काम को लड़का अकेला कितने दिन में करेगा? तो लड़का अकेला कितने दिन में करेगा साथियों? तो लड़का भैया गति कितनी है लड़के की सर? 3। तो 3 के हिसाब से आप देख लीजिए मेरे भैया कितने दिन में करेगा सर? यानी 56 दिन में करेगा, और 56 दिन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दिया है कहीं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको कैसे करना है, चीजों पर काम कैसे करना है समझो। बोलता है सर भाजक तथा शेष फल का अनुपात 3:2 है। बोलता है भाजक और शेष फल का अनुपात 3:2 है, और भाजक और भागफल का अनुपात 7:12 है। तो यदि शेष फल यदि आपका 14 है, तो बोलता है भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? तो देखिए जब भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपको क्या कर लेना है सर? चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। यदि आप डिटेल में करना चाहते हो भाई मेरे, तो मेरी बात को समझो। यदि आप डिटेल में करना चाहते हो तो मैं आपको करा देता हूं। सर भाजक और शेषफल, भाजक को हम स्मॉल डी बोलेंगे, इसको क्यू बोलेंगे। क्लियर मेरे भाई? और यहाँ पर ए शेषफल है ना, शेषफल को आर बोलेंगे और भागफल को क्यू बोलेंगे। क्लियर मेरे भाई जी? तो मेरी बात को समझना। आपको क्या कर लेना है सर? यहाँ पर पहले रेशो बना लेना है। वैसे तो भाई देखो इस प्रश्न को करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं है, लेकिन पहले समझ लो किया कैसे, फिर आपको बताऊंगा डायरेक्ट भी कैसे करना है चीज। देखिए तो सबसे पहले मैंने क्या किया, भाजक और शेषफल है ना, तो मैंने इसको क्या किया सर? शेषफल और भाजक कर दिया। शेषफल और भाजक का रेशो कर दिया 2:3। ठीक है, दूसरा रेशो दिया है सर भाजक का और भागफल का। क्लियर मेरे भाई? कितना दिया है सर? 7:12 दिया। अब यहां से मैंने तीनों का रेशो निकाल दिया सर, रिमाइंडर, डिवीजर और कोशिएंट। क्लियर मेरे भाई? तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा सर 14, 21, 36। क्लियर जी? जिसमें आपका शेषफल कितना दिया गया है, तो शेषफल ध्यान से देखना बेटा भैया, शेषफल कितना है सर? शेषफल आपका 14 है। जब यदि आपका शेषफल 14 है, यानी 14 शेषफल, तो रेशो कितना है सर? 14। तो 14 की वैल्यू कितनी हो गई सर? 14 हो गई, यानी इंटू कितने का सर? 1 का। तो इसमें भी आप इंटू 1 करो, कितना सर? 21। यानी आपका शेषफल कितना है सर? 14 है। और भाजक कितना है सर? भाजक आपका 21 है। तो भैया कोशिएंट यानी भागफल कितना हो जाएगा सर? भागफल आपका 36 हो जाएगा। क्लियर मेरे साथियों? अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है जी? बिल्कुल पूरा तरीके से बता दे रहा हूं सर। यहां से देखिए सर, नंबर इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले वो नंबर निकालो मेरे भाई। नंबर क्या होता है सर? नंबर होता है डी इंटू क्यू
प्लस आर, यही होता है मेरे साथियों। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे मेरे भैया, डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू 21 है, तो 21 इंटू 14 प्लस, क्लियर मेरे भाई, 21 इंटू ये तो रिमाइंडर है 21, कितना है 21 इंटू 36 प्लस 14, क्लियर मेरे भाई जी, बिल्कुल मेरी बात को समझना। अब इसमें आपको डिवाइड किससे करना है सर, इसमें आपको डिवाइड करना है 9 से, किससे डिवाइड करना है सर, 9 से। अब 9 से डिवाइड करना है तो मेरी बात को समझो, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो क्या मेरे भाई, आपको अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ऐड नहीं करना है। अब आप यदि मान लीजिए आपने इतना काम कर लिया, ठीक है, आपने इतना काम कर लिया, अब इतना काम करने के बाद यदि आप कहो कि भैया यहां पर हम क्या करें, कि यहां पर हम लोगों को एक काम करना पड़ सकता है कि हम पहले इनका गुणा करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, देन उसके बाद हम 9 का डिवाइड करेंगे। अरे ऐसा काम नहीं करना आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको 9 का डायरेक्ट डिवाइड करना है। 9 का डिवाइड पहले इस वैल्यू में डिवाइड करो मेरे भाई, देखो पहले इस वैल्यू में डिवाइड करो, इस वैल्यू में डिवाइड करो मेरे भाई, ये पूरी एक वैल्यू है। तो 9 का डिवाइड इधर करेंगे तो सर 9 से 36 पूरा कट जाएगा मेरे भाई। फिर 9 का डिवाइड हम 14 में करेंगे, 9 का डिवाइड 14 में करेंगे, तो 9 का डिवाइड 14 में करेंगे मेरे भाई, तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, तो यहां से इसमें तो पूरा चला गया, ये तो खत्म हो गया। अब 9 का डिवाइड इसमें करेंगे मेरे भाई, 9 का डिवाइड इसमें करेंगे तो ये कितना है सर, यहाँ पर 9 एक कम 9, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा सर, 5 बचेगा, और रिमाइंडर 5 आपका आंसर हो। क्लियर है मेरे भाई। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, इतने में आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बिल्कुल बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी। क्लियर है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की। देखिए क्या बोला भाई क्वेश्चन ने, क्वेश्चन कहता है सर स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल का मतलब शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे और धारा की दिशा में 3 घंटे तक चलती है तो बताइए वह कुल दूरी कितनी तय करेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर देखिएगा, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वह बेटा भैया, यहां पर देखिए सर x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो x की वैल्यू सर 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है सर, y की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पहले कैसे चलता है सर, धारा के साथ चलता है, धारा के साथ, तो धारा के साथ कैसे चलेगा मेरे भाई, तो धारा के साथ चलेगा तो कितने घंटे में सर, 4 घंटे में, 4 घंटे में धारा के विपरीत है, तो धारा के विपरीत, धारा के विपरीत 4 घंटे, तो भैया कितना सर 10 माइनस 2, क्लियर जी, बिल्कुल 7 प्लस, फिर 3 घंटे कैसे चलता है सर, धारा के साथ। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर पाओगे। क्लियर मेरे साथियों, तो हो गया बेटा आपका 24 और ये हो गया सर आपका कितना मेरे भाई, ये हो गया आपका कितना भैया, यहाँ से ये हो गया आपका 8 चौक 32, 32 आएगा मेरे भाई, ये 32 प्लस और 12 तिया 36। क्लियर है, तो यहाँ से देख लीजिएगा आपका कितना आ जाएगा सर, 68 किलोमीटर आपका आंसर, 68 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतने में कोई डाउट मेरे भाई, क्लियर है जी, चलिए तो उम्मीद है, नाव धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे जाएगा मेरे भाई, धारा की विपरीत दिशा में 4 घंटे, तो 10 में से 2 गया तो 8 चौक 32, और धारा की दिशा में कितना जा रहा है 3 घंटे, तो धारा की दिशा में जुड़ जाएगा, धारा की दिशा में मेरे भाई। क्लियर है, तो धारा की दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा मेरे भैया, 12 तिया 36, 8 चौक 32 और 36 आपका 68 किलोमीटर। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सर ए बी और सी के वेतन में 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वेतनों में यदि क्रमशः 30%, 20% और 10% की वृद्धि हो जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। देखिए उसने बोला है कि सर इनका जो वेतन का अनुपात है ना, वो सर यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी आपका 2:3:4 है। ठीक है मेरे साथियों,
अब यहां से बोलता है इनके वेतन में यदि वृद्धि कर दे, कितने की भैया, 30% की। 30% कितना होता है, यानी 2 में वृद्धि कर दे सर, कितने की, 30% की। इसको मैं 13/10 लिख सकता हूं, कोई डाउट भाई? 10% की वृद्धि 130 हो गया, 130 का मतलब 13/10 हो गया मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पे 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि कितना होता है भैया, तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है सर 120/100। अब 120 को क्या मैं 12/10 लिख सकता हूँ? सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बेटा भैया बेस वैल्यू को इक्वल करने के लिए, जिससे क्या होगा, मुझे कठिनाई नहीं होगी और मैं जल्दी से सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो मेरी बात को समझो सर, ये कितना है सर, 4 गुणे 10% की वृद्धि है, तो ये हो जाएगा आपका सर 11/10। ऐसा क्यों किया, देखो अब मैं बता देता हूं ऐसा क्यों किया। क्लियर मेरे भाई? तो मेरी बात को समझो सर, 10 से 10 कैंसिल, क्लियर। अब 10 से 10 कैंसिल, तो भैया देखो 2 1 कम 2, 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। 13 18 22, तो 13 18 22 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 18 22 क्लियर है, ऑप्शन सी। चलिए क्या बोलता है सर, एक बेईमान डीलर है। एक बेईमान डीलर क्या करता है मेरे भैया, एक बेईमान डीलर यहां पर एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, ऐसा दुकानदार कहता है। ध्यान से सुनना, लेकिन उसके आगे पहले से एक नाम जुड़ा हुआ है, एक बेईमान डीलर। बेईमान डीलर का मतलब समझ गए आप लोग, जैसे उसमें बेईमानी का नाम आ गया तो वो फिर तुम वो कुछ भी कर ले, वो बेईमान ही है मेरे भाई। यानी उसने 1-2 बार ऐसा घपला किया हुआ है, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा काम किया है, तो उसके आगे टाइटल जुड़ गया है बेईमानी का। तो एक बेईमान डीलर है जो उत्पाद को उसके क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है, ठीक है। मान लिया 11% की हानि पर बेच रहा है, उसका क्रय मूल्य कितना था हमें नहीं पता। वहां पर 11% की क्या है मेरे भाई, 11% की हानि है, 11% की हानि पर बेच रहा है, 11% की हानि पर बेच रहा है, क्लियर है। जैसे ही वो 11% की हानि पर बेच रहा है, तो लेकिन उसने क्या किया, दिमाग लगा दिया। तो उसने बोला कि लेकिन 22% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी उसने चीज को 11% की हानि पर तो दे रहा है, लेकिन साथ में वजन तौलते वक्त उसने क्या किया, 22% कम तौल दिया। तो 22% का उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? यानी तुम 11% अपनी तरफ से हानि पे वस्तु दे रहे हो, तो भैया सामने वाले ग्राहक को तो पूरा 100% दो मेरे भाई, वजन तो 100% देना चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने चालाकी कर ली कि 11% की हानि यहां से तो बता दी उसने कि 11% के लॉस पे दे रहा हूं भैया, लेकिन उसने क्या उत्पाद मचा दिया, कि उसने ये उत्पाद मचा दिया कि भाई 22% कम तौल दिया। तो यूज कितना किया, 78% यूज किया। जो भी प्रॉफिट निकलेगा 78% पे निकलेगा, लेकिन यहां से कम कितना तोला मेरे भाई, प्रॉफिट कितने का कम आया सर, 22% का। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो गया सर, 11% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का सर, 11% का प्रॉफिट हो, 11% का प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट कितने पे कमाया सर, यूज कितना किया, तो यूज किया उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना है। तो सर 11% का प्रॉफिट है, ये 11% का प्रॉफिट है, जो कितने पे है सर, 78 पे है। कितने पे मेरे भाई, 78। यानी यूज कितना किया सर, 78% यूज किया। भाई करना यूज कितना था सर, यूज करना था 100%, लेकिन यूज कितना किया सर, 78%। क्यों? क्योंकि 22% का प्रॉफिट उसने चुपके से कमा लिया, तो उसको बैलेंस कर लिया मेरे भाई, उसने 11% का लाभ कमा लिया। उसमें सबके सामने बोल रहा है मैं 11% की हानि पर दे रहा हूं, लेकिन 22% की उसने क्या की, कमी कर ली। अब कमी कर ली तो प्रॉफिट उसने मेंटेन कर लिया अपना। अब 11% का जो प्रॉफिट है वो 78 पर निकालिए। तो आपको क्या करना, जब ऐसी कंडीशन तुम्हारे सामने बने ना, तो आपको चीजों को समझ लेना है। मैं इसको अप्रोक्स 11/77 लेके चलता हूं मेरे भाई। 11/77 का मतलब होता है सर 1/7। 1/7 कितना होता है सर, 14 सही 2/8
14 सही 2/7 यानी कितना 14.2%। क्लियर मेरे भाई। तो स्वाभाविक है जब 1/7 आपका 14.2 है तो आपका सर इस पर परसेंटेज कितना जाएगा सर, अप्रोक्स जाएगा मेरे भैया कितना जी 14.1% का प्रॉफिट। क्लियर है। तो 14.1% आपका लाभ हो जाएगा। आपको चीजों को समझना है, आपको वहां ये सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है फिर कि सर 78 का 111 गुणे 100 में हम डिवाइड करेंगे, अरे इतने में तो पड़ोसी पेपर देके घर भाग जाएगा। आपको काम वो करना है कि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का अंदाजा लगा के काम निकाल सकें अपना। ठीक है जी साथियों, तो मेरी बात को समझो, 14.1 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है। बोलता है 800 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में 1200 रुपए हो जाती है, तो इसी ब्याज की दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो मेरी बात को समझो, 800 रुपए की राशि है जो 1200 हो जाती है, तो सर ब्याज कितना हो गया सर, ब्याज हो गया 400 रुपए का। कितने रुपए पर सर, 800 रुपए पर। कितने रुपए पर सर, 800 रुपए पर। 800 रुपए पर कितने वर्षों में सर, 8 वर्षों में। क्लियर मेरे भाई। तो क्लियर है। तो यहां से आपने रेट परसेंट निकाल दिया, तो रेट परसेंट निकालिए मेरे भाई। तो रेट परसेंट कितना आ जाएगा सर, रेट परसेंट आ जाएगा 1/16। 1/16 कितना होता है मेरे भाई, 1/16 कितना होता है, 6 सही 16 6 96 सर कितना होता है मेरे भैया, ये होता है सर आपका 6 सही 1/4%। क्लियर है। अब बोलता है सर इसी रेट परसेंट पर, इसी रेट परसेंट पर, मेरी बात को समझना बेटा, इसी रेट परसेंट पर बोलता है सर 6 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो 6 वर्षों का ब्याज निकाल दीजिए 800 रुपए पर। क्लियर मेरे भाई। 800 रुपए पर 1/16 कितने वर्ष का सर, 6 वर्ष का। मैं इसको प्रयोग ना करते हुए डायरेक्ट इसको प्रयोग कर लेता हूँ। क्लियर मेरे भाई। तो यहाँ से सर 16 पंजे 80, तो ये आ गया सर आपका 300 रुपए। 300 रुपए आपका करेक्ट आंसर हो जाए। बताइए कोई डाउट। क्लियर है। तो कर सकते हो आप लोग इस तरीके के काम जी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बोलता है सर, किसी निश्चित धनराशि पर 10 वर्ष 10 वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपए है। तो यह राशि बताइए क्या होगी, यानी आपको धनराशि बता देनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, चीजों पे काम कैसे करना है समझिए। क्लियर है जी, बिल्कुल। तो ध्यान से सुनना, आपको काम कैसे करना है। बोलता है किसी निश्चित धनराशि पर 10%, तो मैं पहली साल का निकाल के चलूंगा। 10% कितना होता है, पहले तो ये देखो सर, 10% होता है 1/3। यानी मैं यदि पहली साल की बात करूं तो पहली साल का क्या हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल आपका 10 है तो सर अमाउंट आपका 11 हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई। प्रिंसिपल यदि आपका 10 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है। यदि मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूं, यदि मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूं तो सेकेंड ईयर भी 10% लगेगा मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से सुनना जी, बिल्कुल। लेकिन थर्ड ईयर क्या होगा मेरे भैया, थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर आपको देखो ये 2.5 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2.5 वर्ष के लिए 2 वर्ष तो ये लग गया। अब आधी वर्ष के लिए कितना लगेगा मेरे भाई, आधी वर्ष के लिए 5% लगेगा भैया। इस आधी वर्ष के लिए कितना लगेगा सर, 5% लगेगा मेरे भैया। तो 5% कितना होता है सर, 1/20 होता है। 5% कितना होता है सर, 1/20 होता है। मेरी बात को समझ। तो आपको क्या कर लेना है सर, चीजों को थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना है। कितना होता है सर, 20 होता है। 20 का भैया ये कितना हो जाएगा सर, 21 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस पर थोड़ा सा आप लोग विशेष रूप से ध्यान देना। सर इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे हम भैया यहाँ से 2000। क्लियर है। और सर इसको यहाँ पर देखिए सर, इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे हम लोग कितना मेरे भैया, 25 25 41। क्लियर है, 25 41। यानी आपका प्रिंसिपल 2000 रुपए है, 2000 से आपका 25 41 आपका अमाउंट हो रहा है। तो आपका यहाँ से कितने का आपका SCI हो गया सर, 541 रुपए का। कितने के बराबर है सर, 1623 के बराबर है।
जब ये 1623 के बराबर है तो यहाँ से देखिएगा मेरे भाई ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो सर आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 2000 की वैल्यू 6000, 6000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना मेरे भैया, सिर्फ आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। और आपको ऐसे वैसे करके कोई भी काम ऐसे नहीं करना है और आप बहुत बढ़िया ढंग से काम कर सकते। क्लियर है जी बेटा, बिल्कुल। तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके से काम निकाल पाओगे, उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी। चलिए ध्यान से सुनिएगा। बोलता है 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। तो सबसे पहले तो एक बात पता होना चाहिए क्या मेरे भाई, तो अभाज्य और विभाज्य संख्याओं की यदि हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए भैया क्या, कि एक जो होती है सर, एक जो होता है सर, एक आपका ना प्राइम होता है, ना आपका एक, ना आपका अभाज्य है, ना अभाज्य है, ना भाज्य है। क्लियर मेरे भाई जी। यानी एक जो होता है वो ना आपका अभाज्य है और ना भाज्य है, तो दोनों को, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 100 तक, 1 से लेके 100 तक आपको क्या करना है सर, योग निकाल देना। तो योग कैसे निकालते हैं मेरे भैया, तो सर 1 से लेके 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकालो। कैसे निकालते हैं सर, n+1/2 ऐसे निकालते हैं मेरे भाई। तो कितना हो जाएगा सर, 100 गुणे 101/2, यानी आपका आंसर जाएगा सर 50/50। क्लियर है जी। अब लेकिन इसमें क्या करना है सर, इसमें आपको इस एक को माइनस कर देना है। एक को क्या कर देना है सर, एक को माइनस कर देना है। तो आपका शेष कितना बचेगा, योग कितना बचेगा मेरे भाई, तो योग बचेगा सर आपका 5049। कितनी संख्याओं का योग बचेगा सर, 99 संख्याओं का। तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका सर, 5049। 99 संख्याओं का योग निकालो तो कितनी बार जाएगा सर, 51 बार जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, कितनी बार जाएगा सर, 51 बार जाएगा, और 51 आपका करेक्ट आंसर। बड़े प्यार से देखिए, मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रहा हूं मेरे भाई, आपको कतई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। क्लियर है, बहुत शानदार शानदार प्रश्न आपके सामने उपलब्ध हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया ढंग से हर एक चीज आपके सामने बताई जा रही है। क्लियर मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज का लास्ट प्रश्न, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना आपको काम कैसे करना है और बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, क्वेश्चन को समझो बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये स्कूल का नाम है, स्कूल के नाम दिए गए हैं सर ABCD। क्लियर है जी। और नामांकित छात्रों की कुल संख्या दी गई है 900, 400, 1800। क्लियर है जी, बिल्कुल। और इसके बाद बोलता है सर, नामांकित छात्रों का प्रतिशत जीव विज्ञान का चयन करने पर, यानी जीव विज्ञान चयन करने पर उनके छात्रों का, नामांकित छात्रों का प्रतिशत, और दूसरा दिया गया है सर पुरुष और महिलाओं की छात्रों का अनुपात। महिला और पुरुष, महिला पुरुष या पुरुष महिला, पुरुष महिला का अनुपात दिया गया है। क्लियर है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है मेरे भैया, ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन पूछा गया है कि स्कूल सी में जीव विज्ञान का चयन, स्कूल सी में जीव विज्ञान का चयन करने वाली महिला छात्रों और पुरुष छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, यानी इनके बीच अंतर बता देना है। क्लियर है जी बेटा, बिल्कुल भैया। तो मेरी बात को समझो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सी वाले की बात हो रही है भाई, ठीक है सर, सी वाले की बात हो रही है, ये सी वाले की बात हो रही है। अब सी वाले में टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर, 1000। टोटल स्टूडेंट कितने हैं सर, 1000। ध्यान से सुनना भैया, 1000। अब 1000 में से 24 लोग जीव विज्ञान ले रहे हैं मेरे भैया। कितने में से सर, टोटल, ये टोटल देखो भैया, टोटल कितने हो रहे हैं सर, यहाँ से देखो भाई, ये कितने हो गए, 68, 68, 18, आपका कितना हो गया सर, 68। और यहाँ से देखिए कितना हो गया मेरे भाई, ये कितना है, यहाँ से देखो, अरे 30 और ये कितना है, 38 है मेरे भाई। तो 68, 68 और ये आपका कितना हो जाएगा सर, 92, यानी 110। ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रही है बेटा इसमें, इसका टोटल 100 जाएगा भैया। इसका टोटल कितना आएगा सर, 100 जाएगा इसका टोटल। क्लियर है मेरे भाई
जी बेटा बिल्कुल, इसका टोटल 100 जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल, इसका टोटल 100 जाना चाहिए इसमें टोटल 100 जाना चाहिए, इसका 100 टोटल लेके चलते हैं। और जिसमें संख्या कितनी दी गई है सर, 24 दी गई है मेरे, कितनी दी गई है सर, 24 दी गई है। ध्यान से सुनना मेरे भैया जी बिल्कुल। अब जैसे ये 24 दी गई है तो ध्यान से सुनिएगा भैया, तो आपको क्या कर लेना है, ध्यान से सुनना, ये 24 जिसमें आपके पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है सर, 1:2 है, ठीक है जी। इसका पूरा आपको 100 लेके चलना है, ठीक है। इसमें या तो ये 28 होगा या तो ये 8 होगा, कोई एक वैल्यू लेके चलनी है, ठीक है भैया जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए इसको टोटल 100 कर लीजिएगा। तो यहाँ से 1:2 है, तो 1:2 है, तो मेरी बात को समझना, आपको क्या कर लेना, चीजों को समझ लेना मेरे भाई। 1:2 यानी पुरुष का कितना हो जाएगा 1/3 और महिलाओं का कितना हो जाएगा सर 2/3, ठीक है। तो आपको डिफरेंस किसका चाहिए सर, डिफरेंस चाहिए महिला और पुरुष का। तो आप कैसे निकालोगे सर, 1000 का 24 भाग कितने में से सर, 100 में से, जिसका कितना भाग है महिलाओं का सर, महिलाओं का 2/3। ये किसका आ गया सर, महिलाओं का। क्लियर मेरे भाई जी, ये किसका आ गया सर, महिलाओं का। माइनस पुरुष का कितना आएगा बेटा, तो पुरुष का आएगा भैया 1000 का 24 भाग का 1/3। ये किसका आ गया सर, पुरुष का आ गया। क्लियर। तो उम्मीद है आप लोग इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाओगे। तो सर इससे ये चला गया मेरे भाई 2 बार, ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, और 3 से ये चला गया 8, तो ये कितना आ गया सर आपका टोटल 100। क्लियर है। माइनस सर ये कितना आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा 8। क्लियर। तो आंसर आ जाएगा आपका 80। 80 आपका करेक्ट आंसर हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और इस तरीके से आप लोग काम कर पाओगे जी बेटा भैया। इसमें आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आज के 15 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाने वाले प्रश्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को एक बार आप लोग जरूर देखिए और दोबारा से देखने की कोशिश करिए। आपको हर एक प्रश्न बिल्कुल सटीक रूप से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से साथ बने रहेंगे और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में मेरे भाई। तो अगले सेशन में आपके लिए और भी शानदार जानदार क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं जी बिल्कुल। और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद साथियों।